मैं हूँ, ये मेरा रियल सेल्फ है, ये मेरा आत्मन है, ट्रू सेल्फ है। बस और कुछ नहीं कहते। मैं शरीर हूँ, मैं ब्रह्मांड हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलते। बस मैं ही मैं हूँ, जहाँ जहाँ हूँ सब जगह मैं ही मैं हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बहुत भारी भरकम टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे हम लोग। जी हाँ, भारी भरकम, क्योंकि बहुत बार हमारा मन ऐसे सवाल पूछ लेता है जिसकी उसकी औकात नहीं होती। क्योंकि जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब क्या होगा या कितना बड़ा होगा, ये हम थोड़ी गेस कर पाते हैं। तो सवाल है आज का, समाधि का अनुभव कैसा होता है? जिस समय कोई आदमी मेडिटेशन की लास्ट स्टेज में पहुंचता है, समाधि में, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसा अनुभव होता है? सचमुच में जानना चाहते हैं आप लोग, और खाली जानना चाहते हैं कि इसको एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से समाधि क्या है? इससे पहले कि मैं अपनी बातें कहूँ, थोड़ा सा अपने अंदर में टटोलिए कि अगर आपको समाधि नहीं हो रही है तो आपके मन में क्या आइडिया है उसके बारे में। थोड़ा सा उसको कॉपी में लिखिए, एक फेयर कॉपी में, उसको फिर कमेंट में टाइप करिए, थोड़ा सोच समझ के। मैं कुछ शब्द यूज़ करूँगा यहाँ पे, लक्षण, समाधि के लक्षण में, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक आप स्वाद न ले लें किसी चीज़ का, जब तक वो आपके लिए केवल विचार है, वो कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समाधि की तरफ जाने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक फोर्स मिलेगी। सबसे पहले तो समाधि शब्द किस चीज़ का पार्ट है? पतंजलि के योग सूत्र का पार्ट है। 8 स्टेप्स हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और समाधि से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रत्याहार। अगर आप इस चीज़ को साइंटिफिकली स्टडी करें, योग को, तो आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है यम, नियम, आसन, एक पार्ट है प्राणायाम, प्रत्याहार, और लास्ट पार्ट है, एडवांस्ड पार्ट है, धारणा, ध्यान, समाधि। और जब तक शुरुआत के 3 स्टेप्स यम, नियम, आसन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आए हैं, तब तक आपकी फाउंडेशन, आपका बेस नहीं तैयार होगा एडवांस स्टेजेस के लिए। और इससे पहले कि आप समाधि के कहीं नज़दीक भी आ सकें, आपको एक बहुत बड़ा गैप क्रॉस करना होगा, प्रत्याहार का स्टेज। और ये स्टेज सबसे लंबा स्टेज होता है। कई बार ये कुछ सालों का और बहुत बार ये कई जन्मों का स्टेज होता है। अपने आप में ये टॉपिक समाधि इस एक वीडियो का नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी डिटेल कवर किया है ज़ेनोगा एडवांस में, और फिर भी मुझे लगता है कि वो कम है। फिर भी मैं आज कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूँ। जब आप समाधि को एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी की तरह महसूस करेंगे, जिसका रुपए से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो सबसे ताकतवर है, क्योंकि उसको ये दुनिया अब डिस्टर्ब नहीं कर पाती। तो सबसे पहला लक्षण जो मैं कहूँगा यहाँ पर, वो है ट्रांसेंडेंस ऑफ डुअलिटीज़। ट्रांसेंडेंस ऑफ डुअलिटीज़, इसमें दोनों चीज़ों को समझिए। ट्रांसेंडेंस क्या है और डुअलिटीज़। जैसे एक हवाई जहाज़ ज़मीन पे खूब तेज़ी से दौड़ता है और उसके बाद में वो थोड़ा सा ऊपर उड़ता है और हवा में उड़ जाता है, लेकिन ज़मीन पे खूब तेज़ी से उड़ता है और एक स्पीड पाता है, एक वेलोसिटी पाता है, और फिर वो हवा में पहुंच जाता है। ऐसे ही एक आदमी योग की स्पिरिचुअल यात्रा पे चलता है, और इतनी इंटेंसिटी से चलता है कि वो इसके फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड चला जाता है, वो ट्रांसेंड कर लेता है। और किस चीज़ को ट्रांसेंड करता है? डुअलिटीज़ को। डुअलिटी मतलब मैं और तुम के बीच का डिफरेंस को। लेकिन थोड़ा सा मुझे एक डिटेल में जाना है यहाँ पे। योग में हम कहते हैं यूनियन, जोड़। योग मतलब जोड़ है। इवन मैथमेटिक्स में योग मतलब जोड़ है। लेकिन ज़्यादातर गुरु ये नहीं बताते हैं कि किस चीज़ का किस चीज़ से जोड़ है। मैं चाहता हूँ उसको आप आज नोट कर लें, अपने दिमाग में नोट कर लें। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ज़ेनोगा आप कनेक्ट करते हैं अपने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को
अपने इंडिविजुअल माइंड को, अपने छोटे से फ्लिकरिंग अवेयरनेस को, जो बहुत तेज़ी से चेंज होता रहता है, आप इसको कनेक्ट करते हैं विथ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये शायद आप जानते भी हों, लेकिन ये दोनों का कनेक्टिंग मटेरियल क्या है, ये बड़ी सीक्रेट चीज़ है। और ये वो चीज़ है जो बहुत कम मात्रा में और बहुत ही लोअर ग्रेड की हमारे माइंड में होती है। इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको काफ़ी डिटेल में समझना होगा आपको। एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस नहीं होती, ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो इस फिज़िकल वर्ल्ड की भी नहीं होती, वो डिवाइन होती है। इसलिए ये कनेक्ट कर पाती है हमारे अवेयरनेस को उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ। और एक बार आपने उसका स्वाद ले लिया तो आप इस फिज़िकल बॉडी से लिमिटेड नहीं रहते। इसलिए कहा जाता है जो भी समाधि को एक्सपीरियंस करता है वो डुअलिटी को, शरीर को ट्रांसेंड कर जाता है। दूसरा एक्सपीरियंस है डीप इनर पीस, बहुत गहरा अंदर की शांति। अब कितने कॉमन से वर्ड है ना, गहरा अंदर शांति। शायद आप अभी शांत हो, हो सकता है बहुत डिस्टर्ब्ड हो। लास्ट कब आप डिस्टर्ब्ड हुए हैं, किस चीज़ ने आपको बहुत डिस्टर्ब किया है, और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करिए कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको शांत रखती है, काम रखती है। हमारी ज़्यादातर स्टेट ऑफ माइंड जो पीस की स्टेट है वो इसी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। आपके पास एक नौकरी है तो आप शांत हैं, आपका बच्चा स्वस्थ है, आपकी फैमिली स्वस्थ है तो आप शांत हैं, आपके पास अपना घर है तो आप शांत हैं, पीसफुल हैं, रिलैक्स्ड हैं। और इसमें से कोई भी चीज़ किसी ने छीनने की कोशिश की या इसके ऊपर कोई नुकसान आने को हुआ तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन ये जो डीप इनर पीस है समाधि का, इस फिजिकल वर्ल्ड का नहीं है। ये एक ऐसी स्टेट से आता है जो पत्थर पहाड़ की तरह है, जो हिलता नहीं है। मैंने कहा ना, इस फिजिकल वर्ल्ड में आपके सारे पीस वल्नरेबल हैं, वो छीना जा सकता है। बेसिक तो आपका बॉडी है, आपका स्वास्थ्य, आपको शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन 4 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। हम लोग आजकल सीरीज़ कवर कर रहे हैं जुग जुग जियो। इसमें हेल्थ के ऊपर हम लोग काफ़ी डिटेल में आपको बता रहे हैं किस तरह से अपनी उम्र को लंबी कर सकते हैं और आप स्वस्थ कर सकते हैं। उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 4 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो बीमारी दिखने से 20 साल 30 साल पहले से चालू हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपका बॉडी ही है। वो ज़रा सा डिस्टर्ब्ड हुआ कि आपका पीस ऑफ माइंड गया। लेकिन ये जो समाधि का पीस है वो इस बॉडी से नहीं आता है, वो एक ऐसी स्टेट से आता है जो इस फिज़िकल वर्ल्ड के बियॉन्ड है, जो कभी डिस्टर्ब ही नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हैं, रमण महर्षि हैं, कृष्णमूर्ति टाइप के लोग हैं, वो किसी भी सिचुएशन में शांत दिखाई देते हैं, डिस्टर्ब्ड होते ही नहीं है वो लोग, क्योंकि उनको डीप इनर पीस का एक्सपीरियंस होता है। तीसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब तक मैंने इसको अपनी आंखों से नहीं देखा तब तक मुझे भरोसा नहीं हुआ था। डायरेक्ट इंट्यूटिव नॉलेज। हमारा और आपका जो नॉलेज है ना, वो एनालिटिकल है। कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, तो उसी में से हमने अपना बातों को जोड़ मरोड़ करके सोच लिया है, बता दिया। ये हमारा करंट नॉलेज है और ये फ्री नहीं करता। ये जो नॉलेज हम लोग एक दूसरे को शेयर कर पाते हैं। मुझे याद है जब मैं ओशो को पढ़ता था तो बहुत अच्छा लगता था कि मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में उससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता था। लेकिन जब ज़ेनोगा आई तो मुझे डायरेक्ट इंट्यूटिव नॉलेज का एक्सपीरियंस हुआ। ये क्या है? अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर के पास गया था मैं। नए डॉक्टर है, लखीमपुर में आए हैं, किसी काम के लिए गया था और एक बार विज़िट किया था। 1-2 हफ्ते बाद रिम्पी ने पूछा किसके यहाँ गए थे, तो मैंने बताया वो फिजिशियन है, MD है। नाम पूछा उन्होंने, नाम भूल गया। मैंने कभी सोच के बताता हूँ। वो भी भूल गए, मैं भी भूल गया। लेकिन मैं सोचने लगा उनका नाम, रात को सोच रहा था, याद ही नहीं आ रहा था। 2 दिन हो गए और मैं जानबूझ के फ़ोन में सर्च नहीं कर रहा था। मैं एक तरह से मेंटल गेम खेल रहा था अपने साथ, एक्सरसाइज कर रहा था एक तरह का, कि देखूँ मैं अपनी मेमोरी में नाम को याद कर सकता हूँ, लेकिन याद ही नहीं आ रहा था। फिर तीसरे दिन जा कर के जब मैं सुबह सुबह उठा हूँ तो वो अचानक से मेरे कॉन्शियस माइंड में नाम याद आ गया। तो नॉर्मल आदमी का जो ब्रेन है ना,
वो बहुत कमज़ोर है। उसके 5 फंक्शंस होते हैं, ज़ेनुगा में बताए गए 5 फंक्शंस। करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, मतलब कन्फ्यूजन, स्लीप, इमेजिनेशन और मेमोरी। और नॉर्मल ब्रेन, नॉर्मल आदमी इनके साथ भी स्ट्रगल करते रहता है, इसको भी ठीक से एक्सेस नहीं कर पाता, नॉर्मल मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाता। लेकिन डायरेक्ट इंट्यूटिव नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो जब आप देखेंगे ना किसी की लाइफ में, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये ऐसा पॉसिबल है। एक कहानी तो मुझे याद आती है रमण महर्षि की लाइफ में। किसी ने उनकी बायोग्राफी में जिक्र किया है कि अगर कोई कुछ बात कर रहा है उनकी किसी किताब में से, तो वो बताते थे कि ये बात इस किताब में से है, इस पेज में से है, और वो किताब उस कमरे में उस जगह पे रखी है, और लोग जाते थे वहाँ पर तो वो बुक वहीं मिलती थी। ये है डायरेक्ट इंट्यूटिव नॉलेज। जब आप इसको देखेंगे ना तो इट्स नथिंग लेस देन अ मिरेकल फॉर अ कॉमन मैन। एक और घटना मुझे याद आती है। एक बार मैं घर से भाग गया था, घर छोड़ के भाग गया था, तो मेरे पिताजी परेशान कहीं गंगा जी के किनारे किसी साधु महात्मा से मिले। तो उस आदमी ने उनको देखा, इनकी परेशानी देखी, तो बुलाया, पूछा। फिर उसने कहा अपने बेटे का पहना हुआ कोई कपड़ा ले आओ। तो मेरा कोई पुराना कपड़ा था, वो लेकर गए। उस आदमी ने उस कपड़े को अपने हाथ में लिया और एक कागज़ मांगा और उस पर एड्रेस लिख दिया, जहाँ मैं था वहाँ का एग्जैक्ट एड्रेस लिख दिया। और इतना ही नहीं, उसने ये भी लिख दिया कि आपका बेटा जब आप पहुँचेंगे वहाँ पे तो आपसे खुद मिलने आएगा, और इसके बाद एक और बार वो घर छोड़ के जाएगा और फिर कभी नहीं जाएगा। ये सारी बातें उसने देख लिया और प्रेडिक्ट कर दिया फ्यूचर का, और ठीक वही हुआ, एग्जैक्ट वही हुआ। तो ये होता है डायरेक्ट इंट्यूटिव नॉलेज। ये समाधि में ही आता है। चौथा बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होता है, इसको मैं कहता हूँ अ सेंस ऑफ टाइमलेसनेस। ये बॉडी टिक टिक करके बूढ़ी होती जा रही है, और इसका बुढ़ापा तब और ज़्यादा दिखाई देता है जब तकलीफ़ में होते हैं, किसी दर्द में, किसी बीमारी में होते हैं। इस समय भी मुझे सर्दी हो रखी है, नाक बंद है एकदम, विक्स इनहेलर ले रहा हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे कि 100 किलो का वजन अपने बॉडी के ऊपर बांध रखा है, अपने ऊपर बांध रखा है। ये बॉडी की वजह से है। लेकिन जब हम सोते हैं गहरी नींद में तो टाइम का पता नहीं चलता। और ये जो स्टेट होती है समाधि, ये तो क्वालिटी वाइज मतलब टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है वो स्लीप की तरह होता है। आपको नहीं मालूम पड़ता है कोई टाइम का एक्सपीरियंस, लेकिन आप जब चाहें अपने आप को जहाँ चाहें वहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। बिकॉज इसमें आप किसी एक जगह या किसी एक समय के लिए बाध्य नहीं है, बंधे हुए नहीं है। आप किसी बॉडी में नहीं बंधे हुए हैं। आप कहीं पर भी किसी भी समय पहुंच सकते हैं। कहते हैं तीनों काल के आप ज्ञाता हो जाते हैं, त्रिकालज्ञ हो जाते हैं। वो इसीलिए बिकॉज आप बियॉन्ड टाइम चले जाते हैं। इसलिए जिन साधुओं ने समाधि का एक्सपीरियंस किया है उन्होंने इस फिज़िकल वर्ल्ड को कहा है माया, झूठ। क्योंकि ये फिज़िकल वर्ल्ड चाहे करोड़ों अरबों सालों का हो, जो डिवाइन फ्रैगमेंट है उसके कंपैरिजन में ये 1 सेकंड का भी नहीं है। कहते हैं जब आप समाधि में जाएंगे, एनलाइटेंड होंगे, तब आप ये नहीं कहेंगे कि बुद्ध तो 2000 साल पहले एनलाइटेंड हुए और मैं इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद एनलाइटेंड हुआ। उस सेंस ऑफ टाइमलेसनेस में आपको लगता है अरे अभी कुछ सेकंड पहले तो वो हुए थे और मैं हो गया। एहसास ही नहीं होता टाइम के गुजरने का। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ टाइमलेसनेस। ये हमारे माइंड की कल्पना के परे है। 5वां पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ ईगो। हमारा ईगो डिसॉल्व हो जाता है। कृष्णमूर्ति इसको बहुत प्यार से बोलते हैं। वो कहते हैं हमारे सबके अंदर में एक सेंटर होता है, एक केंद्र होता है, वो इस बॉडी की वजह से बनता है। ज़रूंगा में मैं इसको बोलता हूँ हमारा कॉन्शियस माइंड इमोशंस, इंटेलिजेंस और हैबिट्स का बनता है, और ज़्यादातर इमोशंस और हैबिट्स हावी होते हैं हमारी बुद्धि पे, समझ पे, गहरी समझ पे। और इन्हीं तीनों का लड़ाई, इन्हीं तीनों के बीच में आर्ग्यूमेंट, इमोशंस, इंटेलिजेंस और सेंशुअलिटी, हैबिट, ये हमारी ईगो बनती है। लेकिन जो आदमी समाधि में पहुंच चुका है उसकी बुद्धि इतनी
स्ट्रॉन्ग और इतनी गहरी हो जाती है, दोनों चीज़ें होती हैं, स्ट्रॉन्ग भी और गहरी भी, कि इमोशंस और हैबिट्स उसके गुलाम हो जाते हैं, उसके नौकर हो जाते हैं। और ऐसा आदमी सबका मित्र होता है और सबसे पहले अपना मित्र होता है। इसलिए ऐसे लोग बहुत हम्बल दिखाई देते हैं। रमण की लाइफ देखिए आप, कभी उनकी बायोग्राफी पढ़िएगा, मैंने पूरी कवर की है ज़रूर एडवांस में। ऐसा आदमी ऐसा लगता है जैसे कि है ही नहीं वो, जैसे स्पेस होता है होकर के भी नहीं पता चलता, ऐसे ही वो थे, कंप्लीटली ईगोलेस, बट फिर भी एक सॉलिड प्रेजेंस, एक ऐसी प्रेजेंस जिसकी वजह से आसपास में सब जगह उसकी खुशबू फैल जाती है। तो एक स्टेट ऑफ ईगोलेसनेस होती है, एक प्रेजेंस विदाउट अ सेंटर। बहुत से लोग बोलते हैं समाधि में आपको आनंद का अनुभव होता है। नहीं, आनंद को और गहरे से समझना होगा अपने को। बिकॉज जब आंख बंद करके एक रमण या एक बुद्ध ध्यान में जा रहे हैं तो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं दिखाई दे रहा है कुछ, बट अंदर में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन चूंकि उसको फिजिकल बॉडी की लिमिटेशन नहीं फील हो रही है, वो बॉडी में बंधा हुआ नहीं है, इसलिए कुछ तो नाम देना होगा, और कोई ऐसा नाम जिसमें उस स्टेट में आपको फिजिकल वर्ल्ड की खुशियाँ और उसके दुख दोनों के बियॉन्ड हो। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी लगती हैं उसको हम सुख बोलते हैं या खुशी बोलते हैं। अगर फिजिकल कंफर्ट हो तो सुख बोलते हैं, अगर मन की कोई बात हो जाए तो खुशी बोलते हैं, फिजिकल एंजॉयमेंट होता है तो उसको प्लेजर बोलते हैं। लेकिन ब्लिस या आनंद वो स्टेट है जिसमें आप किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, आप इस दुनिया के सारी ड्युअलिटीज़ के बियॉन्ड हैं। कुछ भी हो यहाँ पर, अच्छा हो बुरा हो, नाम हो बदनामी हो, स्वस्थ हो बीमार हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी को कहा गया है ब्लिस, आनंद। और यही जब और गहरा हो जाता है तो उसको कहते हैं परम आनंद। 7th स्टेट है थॉट्स बिकम यूजलेस ऑलमोस्ट। एक आदमी 1 घंटे में तकरीबन 50,000 विचार जी लेता है, और बड़ी कब्बरसम होती है ये, झंझट वाली होती है, केओस होता है मन के अंदर में, ढेर सारे थॉट्स मधुमक्खी की तरह चलते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि किसी बड़े शहर में पीक ट्रैफिक जैम वाला टाइम वो हमारे मन में 24 घंटे चलता रहता है। लेकिन समाधि के दौरान आप फिजिकल बॉडी नहीं होते, आप कोई बहुत बारीक, कोई महीन चीज़ हो जाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म चीज़। आपके सामने ये थॉट्स भी बहुत ग्रॉस हो जाते हैं, इसलिए वो अपने आप चल नहीं पाते। जो आदमी समाधि में होता है उसके विचार ऐसे हो जाते हैं जैसे कि एक किताब लाइब्रेरी में रखी हुई है, और जब आपको किसी विचार की ज़रूरत होगी, जिस टाइप के विचार की ज़रूरत होगी, आप उसको निकालेंगे, आप उसको सोचेंगे और आप उसको बोलेंगे। इसीलिए बहुत बार ऐसा लगता है कि ये लोग कैसे नपातुला बात करते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं उनके मुंह से जो वाणी निकलती है वो एक तरह से आकाशवाणी हो जाती है कि वो सच ही होती है। उनके मुंह से कोई ऐसे अपशब्द नहीं निकलते जो हमारे और आपके मुंह से कैजुअल निकल जाएंगे, लेकिन वो इसलिए कि उनके विचार के ऊपर लगाम लग गई है, इंटेलिजेंस की, डिवाइन की लगाम। अब वो लावारिस नहीं है, अब उनका एक गार्जियन मिल गया उनको। आपको एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है समाधि में। बॉडी के तो परे चले जाते हैं, लेकिन एक फैलाव एक्सपीरियंस करते हैं। इसी को सिद्धियों का नाम दिया गया है कि आदमी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप बॉडी से बियॉन्ड चले गए हैं। जब तक हम बॉडी में होते हैं ना, तो हम जो कुछ भी जानते हैं वो एक छोटे से टॉर्च की तरह होता है। जैसे छोटा सा रात को अंधेरे में टॉर्च जलाते हैं आप, तो जहाँ जहाँ दिखाते हैं वो झलकता है, दिखाई देता है। ऐसे हमारा अवेयरनेस जिस चीज़ पे जाता है, हमारा मन जिस चीज़ पे है, जो चीज़ हमें बहुत पसंद है वो दिखती है, और इसी बीच में अगर बॉडी में कोई दर्द बीमारी आ गई तो वो दिखता है। तो वो तो फिजिकल बॉडी का लिमिटेड टॉर्च रूपी अवेयरनेस है। लेकिन जो आदमी समाधि में चला जाता है उसकी अवेयरनेस आती है डिवाइन फ्रैगमेंट में से, और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, वो छोटा सा टॉर्च नहीं है। कहते हैं वो सैकड़ों सूरज के बराबर है, एक ऐसा प्रकाश जिससे कुछ नहीं छुपा।
तो आपको एक एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस होता है समाधि में। और जो लोग भी इस स्टेट में जाते हैं वो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे कि हम सेंस ऑफ रिटर्न का फीलिंग आ रहा है, कि हम घर वापस आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है इट इज़ अ वे बैक होम। आप अपने घर पहुंच रहे हैं। शायद आपको इस चीज़ का एहसास अभी नहीं हो रहा है कि आपका बॉडी आपका घर नहीं है। इसमें ढेर सारी स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस है। दर्द हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, दुख हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, मिजरी, भूख हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, वो आउटसाइड है। एक समाधि का स्टेट एक सेंस ऑफ रिटर्न का स्टेट है कि मैं अपने पास आ गया हूँ। इसलिए जिन लोगों ने भी समाधि में अपने आप को पहुँचाया है वो सब कहते हैं मैं हूँ, ये मेरा रियल सेल्फ है, ये मेरा आत्मन है, ट्रू सेल्फ है। बस और कुछ नहीं कहते, मैं शरीर हूँ, मैं ब्रह्मांड हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलते। बस मैं ही मैं हूँ, जहाँ जहाँ हूँ सब जगह मैं ही मैं हूँ। दैट इज़ बिकॉज इट्स अ सेंस ऑफ रिटर्न। आप अपने पास पहुँचते हैं, बॉडी से अपने पास। और लास्ट में एक आदमी जो समाधि में पहुँचता है उसको पहली बार अनुभव होता है एक तरफ टेम्पररी और एक तरफ डेथलेस के बीच में। इस दुनिया में हर चीज़ दो रूपों में डिवाइड हो सकती है, लेकिन उसका एक ही रूप हम जानते हैं और वो है टेम्पररी। हर चीज़ हमारे सामने मरती है, लेकिन एक चीज़ है जो कभी नहीं मरती और वो है हमारा सोल, हमारी आत्मन, हमारा डिवाइन फ्रैगमेंट। और जब आप समाधि में होते हैं तो आप अपने सोल के साथ रहते हैं, आप अपने सोल के रूप में रहते हैं। और तब जाके आप पहली बार देख पाते हैं ये डिफरेंस कि कौन सी चीज़ टेम्पररी है, कौन सी चीज़ परमानेंट है, कभी ना मरने वाली है, डेथलेस है। तो ये सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, सुनने में भी अच्छी लगती हैं, अच्छी नींद आती है, मोटिवेशन मिलता है, लेकिन यात्रा चालू करनी होगी। आज ही बच्चों के साथ एक मैं वीडियो बना रहा था कृष्णमूर्ति का, थॉट ब्रीड्स फियर, विचारों से डर का जन्म होता है। और वो बोलते हैं एक सीरियस माइंड को ये पूछना होगा कि क्यों है डिस्टर्बेंस मेरे माइंड में। क्योंकि समाधि तो एक बड़ी फैंसी सी बात हो गई। ऐसा लगता है कि किसी और के लिए है, किसी जन्म में है, लेकिन आपकी बॉडी और आपकी तकलीफ़ तो आपकी अभी है ना। और आपको अपने आप से पूछना होगा क्यों है। जैसे बुद्ध ने पूछा खुद से कि क्यों है डेथ, दुख क्यों है। ये मत मान लीजिए कि दुख है आपके घर में, अगर आपके किसी बहुत नज़दीक के किसी की डेथ हो गई हो और आप दुखी हैं, तो ये मत मान लीजिए कि भाई दुख है तो दुख है, झेल लेंगे ना। अपने आप से पूछिए क्या एक ऐसी स्टेट है जो इस दुख से कंप्लीटली अनटच्ड है, क्या मैं उससे फ्री हो सकता हूँ। जब तक आप ये सवाल नहीं पूछेंगे ना, तब तक आप अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी यात्रा है। जैसे कोई आदमी कहीं घूमने जाता है, कहीं तीर्थ पे जाता है, तो अपना सब कुछ पैक कर लेता है और निकल जाता है उस यात्रा पे जिस पे मौत होने वाली है, शायद वापस ना आए, अपने आप को ख़त्म करने की यात्रा पे। अगर आपने आज तक कभी सोचा नहीं इसके बारे में, तो स्टार्ट करिए सोचना। जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं ना आप लोग स्कूल में ABCD, तब जा कर के वो एक प्रोफेशनल बनता है, ऐसे आपको एक छोटे बच्चे की तरह स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको यम को समझना पड़ेगा, नियम को। आसन मेंटल होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल आसन होते हैं। प्राणायाम को जीना होगा, खाली सांसों का मूवमेंट नहीं है प्राण, कुछ और बहुत गहरी चीज़ है। एक फ़्लो है हमारी बॉडी में बाहर से एनर्जी आने का और उसका बाहर जाने का, एक परफेक्ट फ़्लो। फिर आएगा प्रत्याहार, जहाँ पर आपकी फ़िज़िकल बॉडी आपके सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाती है। धारणा, ध्यान और समाधि क्या है ये तो मैं आपसे बता ही नहीं सकता हूँ। ये अभी तक किसी ने भी सही तरीके से नहीं बताया है। ये पतंजलि खुद सिखाते हैं आपको। जब आप रेडी होते हैं तो वो खुद आते हैं आपको ओरल इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ये अपने मुंह से सिखाया जाता है और केवल उन शिष्यों को जो प्रत्याहार के पास पहुंच चुके हैं, जिनको ये 100% यकीन है कि गुरु हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, और जिनको इस दुनिया से कुछ और नहीं चाहिए, वो सब कुछ त्याग करके फ्री होना चाहते हैं। तो अगर आपने आज तक इसके बारे में सोचा नहीं है तो सीरियसली सोचिए। और ढेर सारे चैनल्स हैं, वीडियोस हैं,
ढेर सारी प्रॉमिसेस करेंगे। और ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी कुछ ऐड नहीं करती, केवल ख़त्म करती है आपका कन्फ्यूजन, आपके अभी के दुख और फ्यूचर में आने वाले दुख। बट यू हैव टू वॉक इट, आपको खुद चलना होगा इस पे। अगर आप बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड हैं इस साइंस में तो ज़ेनो का एडवांस आपके लिए है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।